और पाकिस्तान को तो इज्जत से ये दोनों शहर हम लोग को दे देना चाहिए, क्योंकि जब तुम गुरु नानक देव को मानते ही नहीं हो, पाकिस्तान देना नहीं चाहता है, न ननकाना साहिब देना चाहता है और ना ही तो पाकिस्तान कहना है कि अगर 2 लंगर भारत में दे देंगे तो खाएंगे कौन चीज़। तो आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो 1 दिन का भी वीज़ा मिलता है, नहीं वहाँ गोली वोली नहीं चलाता है। और दान पेटी में हम लोग जितना दान गिराएंगे ना उतना में वो रईस हो जाएगा, लेकिन उसे नफरत है देवी देवताओं से भी, उसे नफरत है हम लोगों से भी। गुरु नानक देव अपना अंतिम समय कहाँ बिताए थे? करतारपुर साहिब में। कहाँ बिताए थे? करतारपुर साहिब में, करतारपुर साहिब। और पाकिस्तान को तो इज्जत से ये दोनों शहर हम लोग को दे देना चाहिए, क्योंकि जब तुम गुरु नानक देव को मानते ही नहीं हो, रेस्पेक्टे नहीं करते हो, तो शहर हम लोग को दे देना चाहिए और नहीं तो सीधे। लेकिन अब क्या कीजिएगा, पाकिस्तान देना नहीं चाहता है, न ननकाना साहिब देना चाहता है और ना ही करतारपुर साहिब, क्योंकि ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब दोनों बड़े गुरुद्वारे हैं और बड़े गुरुद्वारे में गरीबों के लिए लंगर खिलाया जाता है। तो पाकिस्तान कहना है कि अगर 2 लंगर भारत में दे देंगे तो खाएंगे कौन चीज़, कौन चीज़ खाएंगे हम? भीख मंगा सब तो खैबे करेगा ना यहाँ पे। और वहाँ पर अपना गुरु नानक देव का वो जन्म स्थान है और वहाँ अंतिम समय बिताए थे करतारपुर साहिब में। तो आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो 1 दिन का भी वीज़ा मिलता है करतारपुर जाने के लिए। 1 दिन का, सुबह में जाएंगे, वीज़ा सारा चीज़ चेकअप वेकअप हो जाएगा, बॉर्डर के उस पार छोड़ देगा और वहाँ से फिर वहाँ की लोकल पकड़ लीजिए, ऑटो टोटो जो भी मिले और करतारपुर में दर्शन कर लीजिए। वो एरिया है करतारपुर का, दर्शन करने का, शाम में लौट आइए। 1 दिन का देख के चले, नहीं वहाँ गोली वोली नहीं चलाता है। बेवकूफ़ है पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत बेवकूफ़ है। अपने देश में बस पाकिस्तान सुरक्षा दे दे, क्या दे दे? सुरक्षा। और जितना मंदिर है ना, उस मंदिर पे 10-10 रुपया भी अगर लगाएगा तो भारत से लोग इतना घूमने जाएंगे कि पैसे चंदे देते देते दान पेटी में जितना हम लोग डालेंगे ना उतना में वो रईस हो जाएगा। खाली दान पेटी में अगर भारत का आदमी 1 कुंभ टाइप का लगा दे और दान पेटी में हम लोग जितना दान गिराएंगे ना उतना में वो रईस हो जाएगा, लेकिन उसे नफरत है देवी देवताओं से भी, उसे नफरत है हम लोगों से भी। और हम लोगों को चिंता है ये कहाँ फटेंगे, सब चलते फिरते बारूद, कोई दिक्कत इन सब का तो कोई दिक्कत नहीं है। 5-5 को बियाह कैले है, एगो फटियो जाएगा मरियो जाएगा तो क्या दिक्कत है? 4-5 को स्टेपनी में रहबे करता है से यहाँ, तो उस सबको पता नहीं चलता है, गिनती नहीं समझ में आता है कौन क्या है यहाँ। हम लोग का तो भैया एक परिवार है, 7 जन्म का साथ है, सबको लेके चलना है, शांति से रहने वाले लोग हैं, पढ़ो लिखो नौकरी लो, फिर समाज का दायित्व। इन सोचन को क्या करना है? बड़े हो जाओ जाके फट जाओ, चलते फिरते क्या आ जाता है? फट जाता है। पाकिस्तान में ये बड़ा कारण है ना कि एक व्यक्ति है, उसने 4 पत्नियां रखी हैं और 4 पत्नी से एगो से अगर 4-4 लड़का है तो 16 गो लड़का हो गया। अगर आप एवरेज भी जोड़ेंगे 1 पत्नी से 4 तो 4 चौको 16। एक आदमी 24 घंटा में 16 गो लड़का संभाल तो पाएगा नहीं, और पे से 4 गो पत्नी। एगो कहेगी मेरे लिए समोसा ले आइएगा, तो एगो कहेगी जलेबी लाइएगा, एगो कहेगी हमको कुछ बाहर घूमना है, और कमाई के नाम पे कुछ नहीं, पागल हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना छोड़ देता है। जब आप ध्यान देना छोड़ देंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे, और यही बच्चे बिगड़ेंगे तो इन्हें आतंकवादी लेके चले आएंगे, कहेंगे चलो अब्बू को छोड़ो, हम ही तुमको फाड़ देते हैं, चलो फटो, बम लगाओ फटो, ले आके फाड़ दिया यहाँ कहीं पे। दिक्कत हो जाता है ना। यहाँ इंसान को भारत में 2 बच्चों को अच्छे से पालो तो इतनी महंगाई आ गई है कि परवरिश में हालत ख़राब हो जाता है। किसको पढ़ाएं, बेटा पढ़ाएं बेटी। यहाँ तो कई बार पढ़ाई इतनी महंगी हो जाती है कि डिसाइड करना होता है कि बड़का को पहले पढ़ाएं कि छोटका को। ऐसे होता है जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमारे घर में डिसाइड हुआ कि बाबू पढ़ ले, हमको डिसाइड हुआ कि पहले हम पढ़ लेते हैं, तो हमारे 2 गो छोटका भाई उनको पढ़ाइया छुड़वा दिया गया, तो उन लोग की पढ़ाई छूट गई। तब तक हम क्या करें, हमको फौज में इधरों नहीं हो पाया, तो मेडिकल अनफिट थे तो जाते कहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे करके जब हम आए तो उन छोटके भाइयों को पढ़ाइया चालू किए।
तो ऐसे तो इंडिया में होता है। अब पता नहीं कैसे 16-17 को पाल लेता है। वो जो नहीं, शेर को पालने में मेहनत लगता है, सुअर कहीं पर आ जाता है सब। मार उसके लिए ना, शेर के लिए है कि घर रहेगा, सिंहासन रहेगा, वो कहीं लजराई